मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज के आगे के अच्छे क्वेश्चन के साथ में मौजूद हूँ। देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए मशीन इज ₹6250 6250 है। इट डिक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। देखिए, स्पीड मायने रखता है, कुछ करना नहीं है, 3 साल बाद का पूछा है। 6250 लिखना है बच्चों। पहले साल कितना घटा? 10%। 10% घटा यानी बचा कितना? 9/10। फिर कितना घटा? 20% यानी बचा कितना? 80% यानी 8/10। फिर कितना घटा? 30% घटा यानी बचा कितना? 7/10। बस इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। आप इसको काट लीजिए। 1010 कट गया बच्चों। 5 से काटेंगे 125 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, फिर 5 से काटिए 2 टाइम्स, 5 से 25 टाइम्स। 2 2 जा 4, 2 जा 8। देखिए 25 2 जा 50, 7 जा 350 इंटू 9, 350 इंटू 9। आप देख सकते हैं सीधी सीधी ये वाला आंसर आ जाएगा। 9095 जा 45, सॉरी 3150 ये वाला। ठीक, सीधे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों। इफ ए मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, जितनी भी उसकी कैपिटल थी उसके 1/4 पे उसको 3% इंटरेस्ट मिल रहा था। ऑन 2/3 5%, 2/3 पे 5% मिल रहा था। एंड ऑन द रिमाइंडर 11%। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए टोटल फ्रैक्शन कितना होता है 1, उसमें से कितने पे? 1/4 पे और 2/3 पे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, एलसीएम लेते हैं बच्चों। 12 हो गया, 3 1 जा 3, ये 3, ये हो गया 4 2 जा 8, 11/12। अब 1 में से 11/12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/12। ठीक, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सीधा से एक चीज़ बोल रहा है कि मैन रिसीव्स 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, यानी मान लीजिए एक्स था कैपिटल उसका, x/4 पे उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा था? 3%। 2/3 पे कितना परसेंट मिल रहा था? 5%। और अभी हमने निकाला बाकी बचा 1/12 पे कितना मिल रहा था? 11%। द परसेंटेज ही रिसीव्ड ऑन द होल एज। तो पहले तो पूरा वैल्यू निकालिए। ध्यान से देखिए बच्चों, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको स्मार्ट बनाती हैं। पहले तो x सब में से निकाल लेंगे, x/100 सब में से निकालेंगे, कि 3% यानी 3/100। बचा कितना यहाँ पे? यहाँ 3 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ कितना बचा? 2 × 5/3 बचा। यहाँ पे 11/12 बचा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो सीधी सी बात है कि x में जानबूझ के आपको डिटेल में अच्छे से करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कि एलसीएम तो 12 ही आएगा बच्चों। ये 10 है, ये 9 हो गया, ये 40 हो गया, ये 11 हो गया। ठीक, यानी x/100 40 और 11 51 और 9 60/12 यानी कि 5, यानी हो गया ये 20, x/20। ठीक, अब यही हमसे पूछा है कि ओवरऑल पे कितना परसेंट। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूरे का 20 यानी पूरे का 1/20, और 1/20 कितने परसेंट के बराबर होता है बच्चों? 5% के बराबर। तक यही क्वेश्चन लग गया। तो मैंने समझाने में इतना टाइम नहीं था, फटाफट आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर इसका कितना आ जाएगा?
5% आंसर आ जाएगा। आप सबको क्लियर हो रहा होगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत स्पीड में हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन करें तो पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इफ इट्स पॉपुलेशन 2 years ago was 10,000। देखिए हर साल 20% घट रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन, देखिए सीधे 20% घटा यानी बचा कितना, 20% यानी 1/5 यानी बचा कितना 4/5। तो सीधी सी बात है 10,000 को एक बार 4/5 घटा, फिर से 4/5 घटा, बस उसको कर लेना है। देखिए 5 5 जा 25 होता है, 25 से काटेंगे 400, 4 4 जा 1600 इंटू 4 6400, बस ये आंसर आ जाएगा। यहीं पे देखिए क्वेश्चन लग गया। 20% का मतलब होता है 1/5 घट रहा है, तो बच कितना रहा है 5 - 1 4/5 बच रहा है। तो 4/5 से 2 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, 4 4 जा 6400, यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। करें द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ मुगल गार्डन इन दिल्ली। दिल्ली में एक मुगल गार्डन है, उसमें जाने का टिकट जो है 210 रुपये है। इफ़ द प्राइस ऑफ द टिकट इज इंक्रीज्ड, देखिए प्राइस है, नंबर ऑफ लोग जो भी जाते हैं, और ये रेवेन्यू है, मतलब कितना पैसा उसको टोटल मिल रहा है। क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ मुगल गार्डन इज इन दिल्ली इज 210। इफ द प्राइस ऑफ द टिकट इज डिक्रीज्ड, टिकट की प्राइस क्या हो गई, घट गई। द सेल ऑफ द टिकट इज इंक्रीज बाय 25%। देखिए 25% बढ़ गया, यानी पहले 1 था तो 25% यानी 1/4, यानी कितना हो गया 5/4 हो गया। 5/4 ये बढ़ गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं। पहले 100 था, 25% बढ़ गया, 100 + 25 100 करेंगे तभी 5/4 आ जाएगा। इससे क्या हुआ, कलेक्शन जो है उसका जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो 12.5% घट गया। देखिए 12.5 जो होता है बच्चों वो 1/8 के बराबर होता है। जब हटाएंगे इसको तो 1/8 घट गया, 1 में से देखिए 1/8 घट गया, यानी बचा कितना 7/8, ये 7/8 हो गया। ठीक, तो देखिए मल्टीप्लाइंग एडजस्ट वैल्यू नहीं निकाला, तो अब ये इसका हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ से कटा, यानी ये आ गया आपका 7/10, यानी जो ये आपका दिया था ना कि इफ़ द प्राइस ऑफ द टिकट इज डिक्रीज, तो कितना घटा 7/10 घटा। किस पे घटा, 210 पे घटा, 210 वैल्यू दिया था। तो वही पूछा है कि फाइंड द डिडक्शन, तो बस 210 का जब 7/10 निकालेंगे बच्चों, 7/10 हो गया तो घटा कितना 3/10 घटा बच्चों ना। 7/10 तो हो गया, तो घटा कितना 3/10 घटा, यानी कितना हो गया 63 रुपीज़। देखिए यहीं पे आ गया क्वेश्चन। आप इसको फिर से समझिए, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं कि 25% बढ़ा, 25% बढ़ने का मतलब होता है 1 था 1/4 बढ़ गया, यानी 5/4 बढ़ गया। तो उसका कलेक्शन जो था 12.5% घटा, यानी 1/8 घटा, यानी 7/8 हो गया। तो इन दोनों की हेल्प से हमने इसका निकाल दिया कि प्राइस कितने फैक्टर से बढ़ा, तो प्राइस कितने फैक्टर से घटा, 7/10 से घटा, यानी हो कितना गया 10 - 7 3/10 हो गया। तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब इतना घटा, तो कितना उसका पूछा ना कि डिडक्शन कितना हुआ, तो 10 - 7 यानी 3/10 हुआ। इसका 3/10 निकालेंगे तो 63 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी 60% अपनी इनकम का खर्च कर देता है।
ठीक, वो खर्च कर देता है। 60% का मतलब होता है 3.5, यानी अगर उसकी इनकम 5 थी तो वो 3 खर्च कर देता, तो सेविंग कितना करेगा? 2 करेगा। ठीक, सिंपल सी बात है। अब आगे दिया है कि हीज इनकम इज इंक्रीज बाय 50, देखिए परसेंटेज में दिया, तो अपने मन से हम लोग 2 जीरो बढ़ा करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी अगर उसकी इनकम 500 थी तो 500 रुपीज़ थी तो 300 खर्च करता है, 200 रुपये बचाता है। अब क्या कह रहा है, देखिए परसेंटेज कट निकलेगा। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15%, 500 के 15% निकालेंगे तो 75 रुपीज़ आ जाएगा। एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, इसका निकालेंगे तो 45 रुपीज़। अब देखिए इनकम बढ़ी 75 रुपीज़ और ख़र्चा बढ़ा 45 रुपीज़, कितने का अंतर हुआ बच्चों? 30 रुपये का अंतर हुआ। ठीक, 30 रुपये का अंतर हुआ। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग, उसकी परसेंटेज चेंज उसकी सेविंग में कितना हो गया? सीधी सी बात है, 30 बढ़ा, कितने पे बढ़ा? 200 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 30 बढ़ा 70, देखिए इनकम होगी 75, घट के ये हो गया आपका 45, क्योंकि 15 3 45, ये लगता है मैंने ऑप्शन गलत कहीं लिख दिया है। तो ये कितना आपका हो गया? 30 रुपीज़ बढ़ा। इसकी इनकम जो है 575 हो गई, 345 हो गई, 575 345 मैंने 230, तो कितना बढ़ा? 30, किस पे बढ़ा? 200 पे। तो परसेंटेज निकालेंगे, 0 कट गया तो 2 और 15, आपका 15% इसका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है कि सतीश एंड सिंधु हैव एक्स मार्बल्स, दोनों के पास कुछ मार्बल्स थे। सतीश हैज 30% मोर मार्बल्स देन सिंधु, सतीश के पास 30 मार्बल्स ज़्यादा, 30% ज़्यादा थे सिंधु से। तो एक तरफ सतीश को लिख लीजिए, एक तरफ सिंधु को लिख लीजिए। सिंपल सी बात समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है कि सतीश हैज़ 30% मोर मार्बल्स देन सिंधु। 30% का मतलब होता है बच्चों 3/10, यानी सिंधु के पास अगर 10 मार्बल्स थे तो सतीश के पास 13 मार्बल्स थे। यहाँ से क्लियर हो गया। कह रहा इफ सतीश गिव्स 40 मार्बल्स टू सिंधु, अब अगर सतीश अपने 40 मार्बल्स सिंधु को दे देता है, देन सतीश विल हैव 27.5% लेसर मार्बल्स देन सिंधु। तो देखिए 27.5% पहले तो इसका फ्रैक्शन निकालिए, तो इसका हटाएंगे तो ये आ जाएगा, काटेंगे तो देखिए अब सतीश के पास कम मार्बल हो गए, 40 से 11 कम, यानी यहाँ कहने का मतलब कि अगर सिंधु के पास 40 मार्बल्स थे तो इसके पास कितने मार्बल हो गए? सतीश के पास 29 मार्बल हो गए। 11/40 में 0 माइनस कर लिया, ये 11/40 आया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि 29 और 40 कितना हो गया? 69। अब इसको भी 69 बनाने के लिए इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 13 और 10 23 आता है। यानी अब यहाँ पे कितना आ गया बेटा? ये 39 हो गया 30, ये 39 हो गया 30, दोनों के ये इसी 39 में से 30 बचे, यानी 9 मार्बल दिए। ये 9 यूनिट किसके बराबर है? 40 यूनिट के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है? 40/9 यूनिट के बराबर है। फिर हमसे पूछा है व्हाट द सतीश एंड सिंधु है, दोनों के पास कितने मार्बल हो? तो 1 यूनिट 40/9 के बराबर हो गए, तो 69 यूनिट कितने के बराबर होंगे? आप इसको निकाल लेंगे यहाँ पे। ध्यान से क्वेश्चन को फिर से समझिए कि सतीश एंड सिंधु है एक्स मार्बल्स, सतीश है 30% मोर मार्बल्स, 30% को तो 3/10, यानी इसके पास 10 है तो ये 30 है। फिर सतीश ने क्या किया कि
40 मार्बल्स जो है सिंधु को दे दिए, 40 मार्बल्स जो है सिंधु को दे दिए। तो देखिए सीधी सी बात है कि 13 तो फिर सिंधु को दे दिए तो 27.5% लेसर मार्बल्स देन सिंधु। तो 27.5% का रिफ्लेक्शन निकाला, काटा पीटी किया तो 11/40 आया। 11/40 आया, यानी अगर सिंधु के पास 40 मार्बल्स थे तो इनके पास 29 मार्बल्स थे, तो टोटल कितने हो गए? 69 मार्बल्स हो गए। अब इसको 69 बनाने के लिए क्या किया? 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई किया। 13 3 जा 39, 10 3 जा 30, यानी 39 में से कितने मार्बल्स दिए उसने, सॉरी, तो इनके पास कितने कम बचे यहाँ पे? यहाँ अब 10 मार्बल्स दे दिए, 13 3 जा 39 आया, तो 10 की वैल्यू जो थी बराबर, ये बच्चों 40 के बराबर थी। 30 के पास कितने बचे ना, तो 10 के बराबर 40 के बराबर था, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो 69 कितने के बराबर होगा? तो 69 इंटू 4 276 ये हो जाएगा। देखिए बच्चों, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अब इतने मार्बल्स बचे थे तो इस हिसाब से हमने निकाला। थैंक यू।